हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्सोल्यूट जीके एंड जीएस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट 2। इसमें जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपना स्कोर कमेंट करिए। और अगर वीडियो पसंद है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किन राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध निलंबित हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16। इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्यों से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला परिषद। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद का अधिनियम बना था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष। राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सदस्य। भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1949 में। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रखंड विकास अधिकारी। पंचायत चुनाव नियमित रूप से कितने वर्षों में होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक 5 वर्षों में। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण कितना है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50%। भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन से स्तर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 326। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी चेल सिंह। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिनेश गोस्वामी समिति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए विलंबित कर सकती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14 दिन। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 23। उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 42वां संविधान संशोधन। भारत में विधि निर्माती सर्वोच्च निकाय कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए संसद। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कानूनी। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राक्कलन समिति। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 का ए। भारत का प्रधानमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्थानीय स्वशासन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसकी कृतियों का निर्वहन कर सकता है? इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 65। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कौन सा शक्ति देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद के विश्राम काल में अध्यादेश जारी करने की। भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक अधिकार है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। निम्न में से कौन सा लेख सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिषेध। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विधायिका। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।